अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम तृतीय भाव से संबंधित विश्लेषण करने वाले हैं कि तृतीय भाव से क्या क्या विचार किया जाता है, तृतीय भाव का कारकत्व क्या है, इस पे विश्लेषण करेंगे। कुंडली का जो तीसरा भाव है, कुंडली के तीसरे भाव का कारकत्व क्या है, तीसरे भाव से संबंधित विविध पहलुओं पे हम विश्लेषण करेंगे। इससे पहले आप लोगों को हम बतला देना चाहते हैं कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी और सभी पहलुओं पे आप विचार करने में स्वयं सक्षम होंगे। तो आइए हम तृतीय भाव पे विश्लेषण आरंभ करते हैं। कुंडली का जो तीसरा भाव है, मित्रों ध्यान देने का बात है, यह कहा गया है कि तनकोश सहोदर, तो इसका सहोदर नाम है, यानी कि भाइयों का, पराक्रम का स्थान है। यह साहस का है, यह ऊर्जा का है, यह शौर्यता का है, यह शक्ति का है। यह जो तृतीय भाव है, यह तृतीय भाव का जो कारकत्व है, विशेष रूप से यह जो है शक्ति का है, ऊर्जा का है। और इसके साथ साथ अंगों में हम लेते हैं तो कान का, कंठ का भाग तृतीय भाव के अंतर्गत आता है और छोटे भाइयों का विशेष रूप से विचार किया जाता है, धैर्यता का विचार किया जाता है। इसके साथ साथ टांगों का विचार किया जाता है, मार्ग में आने वाले जो स्थान होते हैं उनका भी विचार तृतीय भाव से ही किया जाता है। चित्त का जो भ्रामक स्थिति होती है उसका भी विचार तृतीय भाव से ही किया जाता है। और इसके साथ साथ जो दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य होता है वह भी तृतीय भाव ही होता है। अब इसके साथ साथ स्वप्न का, सैनिक का, शूरता का, अपने बंधु बांधवों का, मित्र का, यात्रा का, छोटी यात्रा का, कंठ का और दोषपूर्ण खान पान का विचार तृतीय भाव से ही किया जाता है। और इसके साथ साथ जो संपत्ति का बंटवारा है, भूषण है, सद्गुण है और बुद्धि है, शारीरिक बल है, लाभ है, शरीर का जो बढ़ना होता है, जो शरीर बढ़ता है उसका भी विचार तृतीय भाव से ही किया जाता है, उसका कारकत्व ही तृतीय भाव है। इसके साथ साथ अच्छे कुल में उत्पन्न होना, आप उत्पन्न जो कुल खानदान का विचार होता है यह तृतीय भाव ही कारक है। इसके साथ साथ स्वयं की कार्य क्षमता, स्वयं का धर्म, अंगूठे के मध्य का भाग, यानी कि जो तर्जनी है, अंगूठा है, इसके मध्य का भाग, उसका जो है यह कारकत्व है तृतीय भाव। अब इसके साथ साथ जो हम तृतीय भाव को कारकत्व बोल रहे हैं, यह इन बिंदुओं का विचार तृतीय भाव से ही किया जाता है। इसके साथ में हम आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहते हैं और वह उदाहरण एक ऐसे व्यक्ति का है कि जो महान हस्ती था। अब हम हिटलर को लेते हैं। हिटलर की कुंडली में शनि ग्रह जो एक अतीव क्रूर है, ग्रह कर्म भाव में जो यह बैठा हुआ है, यह कर्म भाव में बैठ करके इस कुंडली का चंद्रमा जिसका मन पे कारक होता है, अर्थात मन पर उस क्रूर शनि अधिष्ठित राशि का स्वामी होकर पुनः क्रूरता का स्थान जो यह तृतीय स्थान है उस पे जाकर के बैठ गया है। एक प्रबल स्वक्षेत्री
गुरु केतु को साथ लेकर के पहले ही तृतीय भाव की वीरता और क्रूरता को बढ़ा रहा है। स्वक्षेत्री शुभ ग्रह को केतु से युति के संबंध में एक श्लोक यहाँ पे उदाहरण स्वरूप आप लोगों को मैं बतलाना चाहता हूँ और यह यहाँ पे घटित हो रहा है। क्या है? शुभ ग्रहो भवेद यत्र स्वगोत्रे वीक्षितायुतः तस्य भावस्य प्रावस्य तस्य व्यंजन विशेषतः। अर्थात यदि कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह स्वयं के राशि में केतु युक्त हो तो उस भाव को विशेष बलि समझना चाहिए। इसी नियमानुसार हिटलर की कुंडली में भी तृतीय भाव से विशेष शक्ति, वीरता तथा क्रूरता यहाँ पे देखी जा रही है, प्रत्यक्ष स्पष्ट हो रहा है। तो हिटलर यहूदियों को इसलिए नहीं मरवाया था, वह मरवाया था कि वो यहूदी थे और क्रूरता के कारण जो है हिटलर ने यहूदियों का जो है आतंक खत्म करने लगा और आतंक बढ़ाने लगा और यहूदियों का अंत कर दिया। ये हिटलर का कारनामा है। उसके कुंडली में इन ग्रहों के चलते तृतीय भाव के अंतर्गत जो शनि बैठा और चंद्रमा मन का कारक जो है वह मन को मलिन कर दिया, आक्रामक कर दिया, जिसकी वजह से हिटलर ऐसा दुराचार किया। तो मित्रों, इसी तरह से हम दिव्य चर्चा को लेकर के आते रहते हैं और आज के वीडियो में इतना ही। आज हम आप लोगों को तृतीय भाव से संबंधित जानकारी प्राप्त कराए और इसी तरह से बढ़ते हुए क्रम में हम विश्लेषण लेकर के आते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय मां अम्बे।